प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रश्नों को देखते हैं कुछ। महानारायणीयोपनिषद कस्मिन् आरण्यके अस्ति? यह उपनिषद किस आरण्यक में प्राप्त होता है? तैत्रीय आरण्यके, मैत्रायणी आरण्यके, ऐत्रेय आरण्यके या तवलकार आरण्यके। तो यह जो महानारायणी उपनिषद है यह तैत्रीय आरण्यके। न्यायशास्त्रे त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कः को भावः? प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः या अत्यन्त्याभावः? तो त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कः, यह कौन सा हो जाएगा? अत्यंता भावः। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अत्यंत्या भावः। सांख्य मते अग्नेः उत्पत्तिः कस्मात् जाता? सांख्य के मत में अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि उत्पत्ति ही कस्मात् जाता? वायोः, रूपात्, प्रकृतेः, सूर्यात्। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपात्। वैशेषिक दर्शनानुसारं प्रमाणानि कति विधानि? वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रमाणानि कति विधानि? त्रिविधानि, चतुर्विधानि, पंचविधानि या चतुर्विधानि? अच्छा, पहले है त्रिविधानि, द्विविधानि, पंचविधानि या चतुर्विधानि। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो है 2, द्विविधानि। सैषो दाशरथी रामः अत्र संधि नियमः अस्ति। सोचि लोपे चेत् पादपूर्णम् एतत् तदो सुलोपो कोर नैशमाशे हलि वृद्धिरेचि या ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। इसमें से शैशः दाशरथी रामः, यहाँ पे कौन कौन सा सूत्र लगेगा संधि नियम का? तो देखिए, इसमें सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम यह भी होगा। एतत् तदोह सुलोपो कोर नैशमासे हलि यह भी लग जाएगा। वृद्धि रेचि और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, अर्थात चारों। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, मतलब फोर्थ वाला ABCD, यह चारों हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला, चारों। आहरण धारण प्रकाश करम किम? प्रकृतिः गुणाः करणम व्यक्त तत्वानि। तो आहरण धारण प्रकाश करम ये कौन होंगे? करणम। महावाक्यार्थ बोधाय कः संबंधः वेदांत सारे न दर्शितः? देखिए मित्रों, आप जब भी प्रश्न पढ़िए ना तो न दर्शितः मतलब न वाला जो ऐसा प्रश्न है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक दो बार आप और दोबारा पढ़ लीजिए। महावाक्यार्थ बोधाय कः संबंधः वेदांत सारे न दर्शितः। विशेषण विशेष्यता, लक्ष्य लक्षण भावः, समानाधिकरण्यम या ग्राह्य ग्राहक भावः। तो इनमें से कौन सा संबंध नहीं है? तो ये ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है, मतलब ये तीनों दर्शित है। मतलब इन तीनों को महावाक्यार्थ जानने के संबंध में इन तीनों संबंधों को मतलब आवश्यकता पड़ती है, पर ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है। समानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यागात्मानम, ये
आपको नैष्कर्म सिद्धि में प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। तर्क भाषानुसारम अनैकांतिको हित्वाभाषः कतिविधः। अनैकांतिक हित्वाभास कितने हैं? त्रिविधः, द्विविधः, एकविधः, चतुर्विधः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विविधः। अनैकांतिक हित्वाभास कितने प्रकार के हैं? वह है 2 प्रकार के। आगे देखिए। चित्तवृत्तेः रागादि वासनया स्तब्धि भावाद खंडस्त्व अनवलंबनम किम। मतलब चित्तवृत्ते रागादि वासनया अस्तब्धि भावात खंडस्त्व अनवलंबनम किम। लयः, विक्षेपः, कषायः, रसास्वादः। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कषायः। समीचीनां तालिकां चिनुत। समीचीनां तालिकां चिनुत। नाटकं व्यायोगः भाडः अंकः। तो अब आपको इसको मिलाना है। देखिए, नाटकम, यहाँ प्राकृता नराः धीरोदात्तः धीरोदत्तः विटः। तो अब आप मिलाइए। देखिए, यदि ऐसे ऑप्शन में प्रश्न अधिक सही हो जाते हैं, यदि आपको कुछ भी आता है तो नाटकम का नायक कैसा होता है? तो धीरोदात्तः। अब मिलाइए, 1 का 2 कहाँ है? इधर तीनों में, मतलब पहला नहीं होगा। अभी हमें 3 को देखना है। व्यायोगः, व्यायोग का नाटक कैसा होता है? तो व्यायोग का होता है धीरोधत्तः। तो बी का 3 देखिए, मतलब सी भी कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। फिर देखिए भाणः, तो भाणः का कैसा होता है? बेट। तो सी का देखिए 4, सी का 4 है, मतलब बी भी कट गया, अर्थात हमारा आंसर डी ही होगा। लास्ट का आप देखिए अंकः। अंक में कौन होता है? प्राकृताः नराः। न्याय सिद्धांत मुक्तावल्यानुसारम व्याप्तस्य पक्षवृत्तित्वधि का। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि का व्याप्ति ही, परामर्शः, पक्षधर्मता और अनुमिति। तो इसका आंसर हो जाएगा परामर्शः। तर्क संग्रहानुसारम गुरुत्वं केषु द्रव्येषु भवति? पृथिव्यां, जले, वायोः, तेजसी। तो ये जो गुरुत्वम गुण है किसमें होता है? पृथिव्याम और जले, इन दोनों में। तो ए बी ऑप्शन देखिए, ए बी पहला वाला ही हो जाएगा आपका आंसर। वितति विशेषः पर्यरूपो वा कः? स्थानम, अर्थवादः, क्रमः, प्रकरणम। तो हो जाएगा क्रमः। बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादिनः के। बाह्यार्थ वादिनः के माध्यमिकाः, योगाचारा, वैशेषिकः, सौत्रांतिकः। इसका हो जाएगा आंसर आपका वैभाषिकः। ये है बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादिनः। इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर एक पंक्ति भी मिल रही है। मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मेने जगत योगाचार मते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्ततोऽखिलः अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसानुमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भासते। आगे देखिए। प्रगृह्यम् अस्ति एधेते हरि प्रभु बाधते। तो इसमें से जो आपका आंसर है एधेते, हरि ही और बाधते। तो ए नहीं, फिर से सुनिए इसको।
इसका आपका होगा ए धेते, हरि, प्रभु, यह तीनों। तो ए बी सी पहला ही आंसर हो जाएगा। तर्क संग्रहानुसारम प्रमाण नास्ति, तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षम, अनुमिति, उपमिति, शब्द, तो इसके अनुसार कौन सा नहीं है? तो यह शब्द नहीं है। यहाँ शब्द होता है तो हो जाता है, शब्द नहीं है। बौद्ध मते चित्तम आत्मा च कः स्कंध, रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध और वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध। इसमें से हो जाएगा विज्ञान स्कंध। जैन मते सत्कर्म पुद्गलः किम, सत्कर्म, सत्कर्म का पुद्गल क्या होता है? धर्मः, अधर्मः, ज्ञानम, पुण्यम। इसका आंसर हो जाएगा पुण्यम। आनंद ग्रंथि रेकोयम अपत्यम इति पठ्यते, कुत्रेदम वचनम, यह वचन कहाँ पर प्राप्त होता है? कुत्रेदम वचनम मतलब यह वचन किसका है? मतलब किसका कथन है यह? मुरलायाः, तमसायाः, वासंत्याः या शीतायाः। तो यह आंसर हो जाएगा तमसायाः, मतलब तमसा यह कथन कहती है कि आनंद ग्रंथि रेकोयम अपत्यम इति। समीचीनां तालिकां चिनुत, प्रत्यक्षमेव प्रमाणं हित्वा भाषाः, सप्तभंगीनयः, विवर्तवादः। यह कौन किसका मत है? तो प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, यह आप सभी जानते ही होंगे, चार्वाका। चार्वाक ऐसा कहता है। उसके बाद तो एक का चार मिला लीजिए, एक का चार पहला ही आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं हम। हित्वाभाषाः कौन मानते हैं? हित्वाभाष कितने होते हैं? तो पंचविधाः। फिर सप्तभंगीनयः जैनाः, विवर्तवादः वेदांतिनः। अधस्तनेषु रसवादी आचार्यः नास्ति, धनंजयः, भरतः, विश्वनाथः, कुंतकः। इनमें से रसवादी आचार्य नहीं है, तो है कुंतकः, कुंतक नहीं है। मतलब धनंजय, भरत और विश्वनाथ ये तीनों रसवादी आचार्य है। नल चंपुआः मंगल पद्ये स्तूयते, नल चंपू के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? शिवः, नलः, कभी नामवाणी या सर्वे? तो सर्वे, सभी की, शिव की भी, नल की भी और कभी नाम वाणी सभी की गई है। साहित्य दर्पण कारेण शर्वादौ कस्य काव्य लक्षणम खंडितम, सबसे पहले किसके काव्य का लक्षण, किसके काव्य का लक्षण के लक्षणों का खंडन किया गया है? मम्मटस्य, ये आगे पीछे, अच्छा जब तक हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे ना ये थोड़ी समस्या हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। मम्मटस्य, आनंदवर्धनस्य, जगन्नाथस्य, कुंतकस्य। तो किसका मत है? मतलब सबसे पहले साहित्य दर्पणकार ने किसके मत काव्यों के लक्षणों का खंडन किया है? तो सबसे पहले मम्मट के। फिर स्वातंत्र्य वीर शतकम कस्य कृते? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, वी राघवन, पंडिता क्षमाराव, अंबिका दत्त व्यास। तो यह किसके कृति है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। एतेषु अमात्य परीक्षणस्य उपायः नास्ति, धर्मोपधा, अर्थोपधा, भयोपधा, मोक्षोपधा। इनमें से कौन सा अमात्य के उपाय का परीक्षा, मतलब जो परीक्षण किया जाता है उनमें से कौन सा एक उपाय नहीं है? तो देखिए धर्मोपधा तो है, अर्थोपधा भी है, भयोपधा भी है, लेकिन मोक्षोपधा नहीं है। तो केवल डी वाला ऑप्शन देखिए, केवलम डी। कस्मिन् नाटके विदूषको न दृश्यते, किस नाटक में विदूषक नहीं दिखाई देता? अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्नवासो दत्ते, मृच्छकटिके या उत्तर रामचरिते। तो भवभूति के तीनों रचनाओं में विदूषक प्राप्त नहीं होता। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और एक कौन सा है? हाँ,
उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम, इन तीनों में नहीं प्राप्त होते। तो इसमें से हो जाएगा आंसर उत्तर रामचरितम, इसमें विदूषक नहीं दिखाई देता। प्राप्त्याशा का संधि अर्थोपक्षेपकः अर्थ प्रकृति कार्यावस्था, तो इनमें से क्या है, क्या पूछा है? प्राप्त्याशा, प्राप्त्याशा कौन है? तो कार्यावस्था, कार्यावस्था ही एक प्राप्त्याशा है। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये 5 कार्यावस्थाएं हैं। प्रशंसातः उन्मुखीकरणं भवति, प्ररोचना, अच्छा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है रोचना, बेटी, प्ररोचना, भारती, तो प्रशंसातः उन्मुखीकरणं भवति किम? प्ररोचना। विभज्य मेरु न यदर्शितस्सा कृतः पद्यांशमिदं दृश्यते। विभज्य मेरु न यदर्शितस्सा कृतः पद्यांशमिदं दृश्यते। यह पद्य कहाँ प्राप्त होते हैं? तो नैषधि चरिते, शिशुपाल वधे, किरातार्जुनीये, बुद्ध चरिते, तो नैषधि चरिते। समीचीनां तालिकां चिनुत गोविंदराजः, कुल्लुकभट्टः, सर्वज्ञनारायणः, मेधातिथि, इनमें से कौन किसकी, मतलब यह ग्रंथ है, टीका मतलब भाष्य इन्होंने लिखा है, तो गोविंदराज की कौन सी है? तो इसको मनवास्यानुसारिणी मनु टीका, यह है गोविंदराज की मनवास्यानुसारिणी मनु टीका, तो एक लगा लीजिए पहले का। फिर देखिए कुल्लुक भट्ट किसका है? मनवर्त मुक्तावली, और इसको देखिए ऐसे फिर से मिलाती हूँ। गोविंदराजः यह है मनवास्यानुसारिणी मनु टीका, कुल्लुक भट्ट की है मनवर्त मुक्तावली, सर्वज्ञ नारायण की है, यह है कौन सी? सर्वज्ञ नारायण की है मनवर्त विवृति, और मेधातिथि की है मनु भाष्यम। तो आप देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। चलिए, मम्मटेन रसदोषेषु परिगणितम्, रसस्य पदवाच्यता, स्थायी भावस्य पदवाच्यता, अर्थचित्रम अकांडे प्रकथनम, तो रसस्य पदवाच्यता यह भी है, और अस्थायी भावस्य पदवाच्यता यह भी है, और अकांडे प्रथनम, यह तीनों। तो ए बी डी ऑप्शन देखिए कहाँ पर है? तीसरे में। फिर आलोके हि विकसति कुसुमं कुमुद्वत्या पद्ये अलंकारो भवति, इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना, स्वभावोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतर न्यासः, तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका दृष्टांत अलंकार इसमें है। मम्मट मते अर्थांतर न्यासस्य भेदाः भवन्ति, इसके कितने भेद होते हैं अर्थांतर न्यास के? 2, 4, 6, 8, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4। मन्ने संके ध्रुवम आदि पदानाम प्रयोगे कः अलंकारः? उपमा, रूपकम, संभावना, उत्प्रेक्षा, क्या आंसर हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। एतेषु महापुराणं नास्ति, कालिका, श्रीमद्भागवतम, एकाक्रमम और लिंग पुराणम, तो इनमें से कौन सा महापुराणों में जिसकी गणना नहीं होती? तो इसमें से कौन सा महापुराणों में जिसकी गणना नहीं होती? तो जो है कालिका यह है, और एकाम्रम
इसकी गणना नहीं होती। ए और सी की, मतलब श्रीमद् भागवतम और लिंग पुराणम, इसकी गणना होती है। काव्य प्रकाशानुसारम रसदोषाः कतिविधा। काव्य प्रकाश के अनुसार रसदोष कितने होते हैं? द्विविधा, त्रयोदश विधा, चतुर्दश विधा और पंचविधा। तो कितने होते हैं? त्रयोदश विधा, त्रयोदश विधा। थोड़ी सी अभी ना इसकी आदत में नहीं आया है, फिर थोड़ी समस्या हो जाती है। त्रयोदश विधा। वक्रोक्ति ही भवति काव्य प्रकाशे, वक्रोक्ति भवति काव्य प्रकाशे। अलंकारः गुणेन काक्वा शेषेण। कौन कौन सा हो जाएगा? तो अलंकार यह भी है, और वह वक्रोक्ति काकु और श्लेष की भी से 2 प्रकार की होती है। तो ए सी डी, मतलब 4th वाला ऑप्शन। नल चंपुआः अनुसारम वीरसेनः कः। कौन है? नलस्य कंचुकी, दमयंत्याः पिता, दमयंत्याः भ्राता, नलस्य पिता। तो ये नल के पिता हैं। रघुवंशस्य मल्लिनाथ कृतायाः व्याख्यायाः नाम किम्? घंटापथ, शर्वांकशा, संजीवनी, जीवातु। तो संजीवनी, मतलब कालिदास की जितनी भी मल्लिनाथ की जितनी भी रचनाएं कालिदास पर हैं, सभी संजीवनी नाम से ही है। फिर समीचीनां तालिकाम चिनुत, माध्यमिका, योगाचाराः, सौत्रांतिकाः और वैभाषिका। तो माध्यमिकाः शून्यवादिनः, अभी पीछे भी देखे थे, शून्यवादिनः। फिर माध्यमिकाः शून्यवादिनः, योगाचारः विज्ञानवादिनः। फिर सौत्रांतिकाः बाह्यार्थ अनुमेयवादिनः, वैभाषिका बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादिनः। तो अब देख लीजिए इसमें कौन से हो जाएंगे। तो पहला है माध्यमिका, कौन था? शून्यवादिनः। तो 2 देखिए ये होगा नहीं। और योगाचार विज्ञानवादिनः, मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, सी वाला आंसर। अवांतरार्थ विच्छेदे अवच्छेद कारणम किम? इसमें कौन सा कारण हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले देखिए, बीजम बिंदु पताका प्रकरी। तो अवांतरार्थ विच्छेदो अवच्छेद कारणम किम? बिंदु। आगे देखिए, प्रसाद गुणे अनुप्रासस्य कीदृशी वृत्ति स्वीकृता मम्मटेन।